नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो है कि ये एम्पलीफायर है, स्ट्रेंजर कंपनी का एम्पलीफायर है ये। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी एम्पलीफायर पर है और ये देख सकते हैं इसका मॉडल SPB 3K, ठीक है। और ये है, देखें, स्ट्रेंजर कंपनी, ये स्ट्रेंजर कंपनी का है। तो इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये जो A साइड का और B साइड का, तो B साइड के चैनल में प्रॉब्लम है। तो ये B चैनल की प्रॉब्लम में दोस्तों ये है कि इसमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और काफ़ी फटी फटी आ रही है, जबकि A साइड का इसका मॉड्यूल है जो 1 नंबर चैनल जो वो सही बज रहा है, ठीक है। तो ये B साइड का मॉड्यूल ये है, देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर लगा है इसमें और ये इसका मॉड्यूल है जो A साइड का है। और यहाँ देखें तो, और ये है सप्लाई बोर्ड, ऑडियो किट और ड्राइवर किट जो सर्किट बोर्ड है, दोनों की सप्लाई जो इस बोर्ड से जाती है। तो ये ऑडियो किट है इसकी, इसके अंदर ऑडियो इनपुट होती है और यहाँ से ऑडियो फिर प्री आउट होकर ड्राइवर बोर्ड के अंदर से होते हुए मॉड्यूल में जाती है, ठीक है। तो इस चैनल में है दिक्कत। सबसे पहले इस ड्राइवर बोर्ड और ऑडियो बोर्ड को चेक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ किस में क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपने चेक कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं सप्लाई कहाँ आ रही है। तो इसमें ऑडियो फटी फटी आ रही है, तो इसका रीज़न दोस्तों काफ़ी जगह हो सकता है, मिल सकता है। वॉल्यूम में भी खराबी हो सकती है, तब भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। बट वॉल्यूम इसका सही है, वॉल्यूम से अप डाउन वॉल्यूम हो रहा है, आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है वॉल्यूम से, वॉल्यूम की दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें ऑडियो आ रही है, ऑडियो प्री आउट में दिक्कत है या फिर ऑडियो ड्राइवर के अंदर और या फिर मॉड्यूल के अंदर। तो दिक्कत किस में है ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर दे रखा है, ड्राइवर बोर्ड है इसका, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड में अलग अलग इसमें जैक लगे हैं, नेगेटिव सप्लाई के लिए अलग है और पॉजिटिव सप्लाई के लिए अलग दे रखा है, ठीक है। तो हम करेंगे इसमें सबसे पहले इस ऑडियो बोर्ड को चेक करेंगे। ये ड्राइवर बोर्ड है इसका। तो सबसे पहले ऑडियो ड्राइवर बोर्ड की सप्लाई चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। 12 वोल्ट सप्लाई आती है इन ICयों पर, 12 प्लस के और 12 माइनस के, ठीक है। तो दोनों सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं और ये भी कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि इसके अंदर कुछ IC हो या कोई पार्ट्स वगैरह हीट वगैरह ना हो, ये भी देखना पड़ता है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसे ऑडियो बोर्ड को ही। तो इसमें देख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ठीक है, 12 वोल्ट के आसपास आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ देखें तो यहाँ 11.9 आ रही है, ठीक है। और यहाँ देखें तो 10, ठीक है, 10 से ऊपर आ रही है, ठीक है। तो माइनस की सप्लाई भी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अभी बारी है इस ड्राइवर बोर्ड की। ये ड्राइवर बोर्ड है इसका। तो इस ड्राइवर बोर्ड में देख लेते हैं कहाँ क्या कुछ कोई फॉल्ट दिख रहा हो। तो सबसे पहले दोस्तों ऑडियो जो इसके अंदर ड्राइवर बोर्ड की इनपुट होती है, ये आती है इस कैपेसिटर के थ्रू आती है, ठीक है, कैपेसिटर से होते हुए और इस IC पे आती है, ठीक है। ये IC लगी है, IC का नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। IC देख सकते हैं इसमें लगी है 5532। तो ये नंबर देख सकते हैं इसमें 5532 है, ठीक है। ये 5532 IC लगी हुई इसके अंदर। एक ये IC यूज़ करी गई है और इस ड्राइवर बोर्ड में टोटल 3 IC यूज़ करी गई है, ठीक है। और एक ये और दिखा देते हैं IC आपको, ये है, देखें इस पर नंबर है जो, इसका नंबर देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ये देखें तो LM311 है, ठीक है। और ये देखें, थोड़ा जूम करके थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये है LM311, ठीक है। तो इसमें 3 ICयाँ लगी हुई है, दोनों साइड के ट्रांजिस्टरों को जो ड्राइव वोल्ट जो ऑडियो को ड्राइव करवाने के लिए, ठीक है। तो ये लगी है, हमने इसमें देख लेना है कुछ फॉल्ट दिख रहा हो तो, पर इस सर्किट में देखने पे कुछ लग नहीं रहा कि कहीं भी कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो मेन ज़्यादा डाउट होता है IC पर IC देखने में ठीक ठाक है और ये देखनी होती है हीट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हम बाद में चेक करेंगे, पहले एक बार बोर्ड पर पूरे डिटेल देख लेते हैं इसमें कि कहीं कुछ जला फला हो या कटिंग वगैरह हो, कोई प्रिंट जला हो, तो ये चीज़ें कंफर्म करनी होती है ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद इसको सप्लाई देके और फिर देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों साइड में दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये यहाँ 557 लगता है, BC 557 लगे हैं और यहाँ जीनर डायोड लगे हैं, ठीक है। तो शॉर्टिंग की समस्या इसमें नहीं है,
ठीक है। तो ये डेड वगैरह तो ख़राब होने के चांस बहुत कम हो गए, ठीक है। तो अभी चेक करने में दोस्तों या तो आईसी है, ठीक है, आईसी में हो सकता है हीट हो रही हो या फिर वीक हो गई हो, ठीक है। तो ये हमें चलाने पे देखना पड़ेगा, चला के देखेंगे, सप्लाई आएगी तब कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जैसे मान लिया आपने सर्किट को देख लिया, ठीक है, कहीं कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा, तो फॉल्ट को कैसे ढूंढेंगे अपने। तो फॉल्ट को ढूंढने के लिए हमें इसको सभी सर्किट को जो है कनेक्टिंग करके और इसको चालू करना पड़ेगा, यानी कि इसमें सप्लाई चालू करनी पड़ेगी। इसकी सप्लाई आएगी तभी ये कंफर्म होएगा कि ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, आईसी वगैरह लगी है, तो इन पे सप्लाई आएगी कि कहाँ कितनी क्या आ रही है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है ताकि कहाँ सप्लाई जो मिसिंग हो रही है, कहाँ ड्रॉप हो रही है, कहाँ ओवर हो रही है, कहाँ कम ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ का जो है सप्लाई देने पर ही कंफर्म हो पाएगा। तो हमने इस ड्राइवर बोर्ड को चेक कर लिया, इसमें कोई हमें फॉल्ट लगा नहीं, ठीक है, कुछ जला हुआ नहीं दिखा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने मॉड्यूल पे और मॉड्यूल को चेक करते हैं सप्लाई देके, कि वहाँ से शुरू करते हैं इसका, कि मॉड्यूल में देखते हैं कहाँ क्या कितनी वोल्टेज आ रही है। तो ये हमने दोस्तों मॉड्यूल को कर दिया है एक्टिव, और सप्लाई देखें तो सप्लाई देख रहे हैं, तो सप्लाई हमें चेक करनी होती है। यहाँ देखें इसके एमीटर और बेस पर देखें, ठीक है, और इसके एमीटर बेस पर देखें वोल्टेज, तो यहाँ पे मिसिंग है वोल्टेज। ये देखें इसके कलेक्टर एमीटर बेस पर वोल्टेज नहीं आ रही, देख सकते हैं एक साइड के वोल्टेज नहीं आ रहे। प्लस वाली साइड में देखें तो कोई सप्लाई नहीं आ रही ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ लगा है एक मॉसफेट लगा है, मॉसफेट पे सप्लाई आ रही है जो कि 91 के आसपास आ रही है, 91 आ रही है वोल्टेज। ये देखिए 91 वोल्टेज आ रहे हैं इसमें। और यहाँ देखें इस वाली साइड में, इस साइड माइनस के आ रहे हैं 80, और यहाँ कितने आ रहे हैं वोल्टेज, ये देखें 91 आ रहे हैं, माइनस के 91 आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आ रही, तो जो ट्रांजिस्टर लगे हैं 5200 उन पे जो सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ तो ट्रांजिस्टर लगे हैं यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, इस वजह से ये सही वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि इस साइड में सप्लाई नहीं आ रही थी, ये वर्क नहीं कर रहे थे ट्रांजिस्टर, ठीक है। और यहाँ वाले देखे तो ये वर्क कर रहे थे, बट इस साइड वाले वर्क नहीं कर रहे थे। तो दिक्कत ये थी इसके अंदर, क्योंकि एक साइड के ट्रांजिस्टर चल रहे थे और दूसरी साइड के ट्रांजिस्टर थे जो वर्क नहीं कर रहे थे, सप्लाई नहीं आ रही थी। तो इस चीज़ का देखेंगे हम कि सप्लाई क्यों नहीं आ रही, किस वजह से सप्लाई कहाँ से ड्रॉप हो रही है। तो इनको चेक करेंगे हम, इस साइड पे सप्लाई है, ठीक है, और इस साइड पे सप्लाई नहीं है। तो अभी चेक करने के लिए हमें देख लेते हैं कि सप्लाई क्यों नहीं आ रही, इसका रीज़न देखेंगे थोड़ा सा। तो ये मॉड्यूल को हमने खोल लिया था, और अभी देखें इसके दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ मैं कि कौन से लगे हुए हैं इसके अंदर। ये थर्मिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर एक, ठीक है, और इसके नंबर भी दिखा देते हैं आपको। और इसके अंदर ये एक मॉसफेट लगा है IFR 250N, ठीक है। और इसके अंदर एक ये थर्मिस्टर लगा है एक साइड में, तो थर्मिस्टर का नंबर भी देख लेते हैं कौन सा है। थर्मिस्टर है देखें NF 005G, ठीक है, और ये 1943 है, ठीक है। एक बार नंबर फिर से मैं दिखा देता हूँ थर्मिस्टर का, अच्छे से दिख जाए, NF 005G, ठीक है। और यहाँ लगे हैं दोस्तों 1943, ठीक है। ये कंपनी में जैसे ये सेट आया था कंपनी से, वैसे उसके साथ के लगे हैं, ज़्यादा रिपेयर नहीं हुआ ये एम्पलीफायर। और ये बीच में एक चेंज किया गया है, पहले ये कभी ख़राब हुआ था, उस टाइम चेंजिंग हुई थी इसकी, ठीक है। और इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या कमियां हैं वो मॉड्यूल में। तो ये देखें हमें यहाँ फॉल्ट मिल चुका है इसके अंदर, फॉल्ट देखें इसके अंदर क्या है। तो ये देखें यहाँ पर एक जंपर था जो जला हुआ है, दिख रहा है आपको जंपर, ये रजिस्टर के पास में लगा हुआ है। यहाँ देखें यहाँ एक जंपर था जो जल चुका है, ठीक है, इस वजह से सप्लाई ड्रॉप हो गई, ये जंपर जला है। और एक ये देखें यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं इस पे जंपर लगा हुआ था, यहाँ पर एक वायर लगी हुई होती है, तो वो जल चुका है। तो जलने का रीज़न भी देखेंगे हम कि ये जले क्यों, ये जंपर जला कैसे। और इसके अंदर फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ सही लग रहा है, ठीक है, चेक करेंगे इसको भी। और ये देखें इसमें एक रजिस्टर लगी है, ये
ग्रीन वाली, ये जब भी रिपेयर हुआ था उस टाइम ये रजिस्टर लगाई गई थी। तो इसके अंदर रजिस्टर की वैल्यू देखें तो पहले इसकी एक लेग टूटी हुई है, इस पर वैल्यू देखें तो E22 ओम 5 वाट है। ठीक है, E22 लगा रखी है। और ये देखिए इसकी एक लेग टूटी हुई है, और यहाँ पहले से जो रजिस्टर लगी है यहाँ पर 15 ओम की लगी हुई है। ठीक है ना, 0.15 ओम। ठीक है, तो ये 15 ओम की लगी हुई है। हो सकता है उनके पास 15 ओम की न हो तो उन्होंने 22 ओम लगा दी। ठीक है, चल जाती है। तो यहाँ देखिए ये सभी 15 ओम की लगी है, ये रजिस्टेंस वाइट वाली, और दोनों तरफ ही लगी है 15 ओम की लगी है। तो इसमें फॉल्ट तो दोस्तों मेन तो यही है इसका, ये जो जंपर जला हुआ है, ये जंपर का रीज़न भी देखेंगे कि इसमें कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो, उसकी वजह से भी ये जल सकता है। ठीक है, इनमें कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तब ये लोड पड़ता है इस पर, तो जल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस जंपर को लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने इस जंपर को लगा दिया है, देख सकते हैं ये हमने जंपर को जो सोल्डरिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी आगे देखें, अभी ये है एक रजिस्टर जो लगी हुई है, इसकी एक लेग टूटी हुई है। और इस रजिस्टर को निकालेंगे बाहर और अपने यहाँ पे इसके मैच की लगाएंगे 15 ओम की। ये जो 22 ओम लगा रखी है रजिस्टर, हम 15 ओम की लगाएंगे। तो 15 ओम की रजिस्टर देखें हमारे पास ये छोटे वाले रजिस्टर है जो कई वैल्यू में है, 4 वैल्यू की पड़ी है हमारे पास। ये 15 ओम ये है, ये 15 ओम 5 वाट है। ठीक है, और ये एक 33 ओम पड़ी है, एक 5 ओम 5 वाट पड़ी है, और एक 22 ओम पड़ी है। ठीक है, तो ये 15 ओम की थी, ये 15 ओम है, और ये 5 ओम। ठीक है, ये 33 ओम आ गई, और एक ये 25 ओम की है। तो ये 4 रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लगाएंगे ये 15 ओम की, क्योंकि एम्पलीफायर के मॉड्यूल में 15 ओम की पहले से लगी हुई है, तो उसके साथ के मैचिंग के लगाएंगे। ठीक है, 15 ओम ही लगाएंगे। आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास 15 ओम की न हो तो 22 ओम 25 ओम लगा सकते हैं, चल जाती है। तो ये देखें इसका नंबर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए R15J 5 वाट। ठीक है, तो ये हम लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर 15 ओम की पहले से लगी हुई है। ये देख सकते हैं इस पर ये टोटल 15 ओम की लगी हुई है रजिस्टर। ये देखें ये इस पर लिखा हुआ है E15 ओम। ठीक है, तो ये 15 ओम है, हम 15 ओम इस पर लगा देंगे 15 ओम्स पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी जगह लगा देते हैं। चलिए यहाँ लगा लेते हैं, इस पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, ये छोटा रजिस्टर है। तो रजिस्टर हमने लगा दिया है, और इसकी लेग को जो है सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसके प्रिंट जो है इतने हैवी नहीं है। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दी है इसकी लेग को। ठीक है, ये रजिस्टर लग गई। अभी इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, इसको जो हमने सोल्डरिंग किया है। तो पहले ये दिखा देते हैं, ये देखिए हमने ये 5 वाट की रजिस्टर है, ये देख सकते हैं 15 ओम हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं रोकता ये, और देखने में मैचिंग सा लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई। और ये हमने जंपर पहले लगा दिया था। अब रजिस्टर का जो प्रिंट है वो हम क्लीन कर लेते हैं, जो हमने सोल्डर किया था उसको क्लीन कर लेते हैं। तो देखें ये हमने सोल्डरिंग कर दिया था, और ये देखें ये है H लाइन और ये लो रेल है। ठीक है, ये लो रेल हो गई, यहाँ से लो रेल आती है यहाँ से होते हुए, और यहाँ से ये जंपर आता है। यहाँ देखिए ये जंपर यहाँ से इस प्रिंट पे आता है, इस ट्रैक पे आता है। ठीक है, लो रेल का। ठीक है, तो ये जल चुका था जंपर, इस वजह से यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो इसको कर लेते हैं क्लीन। पेस्ट वगैरह जो होती है वो क्लीन करना सही रहता है। ठीक है, और ये देखें इसमें दोस्तों एक चीज़ और देखें, नोटिस करने वाली बात है इसमें, इसका एक ट्रैक जला हुआ है। ये देखें, ये अगर हम पेस्ट साफ़ नहीं करते तो शायद हमें पता नहीं लगता। ये देखें ये एक ट्रैक जला हुआ है, तो इस ट्रैक को भी तैयार करेंगे। ये ट्रैक जला है तो जलने का रीज़न भी है कि इसमें शॉर्टिंग काफ़ी हैवी थी, जिसकी वजह से ट्रैक भी जल गया और जंपर भी जल गया। एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और देखें ये देखें ये जंपर है जो यहाँ से जला हुआ है। ठीक है, तो ये जंपर जला है तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसमें शॉर्ट होंगे। हो सकता है सभी शॉर्ट हो या इसमें कुछ शॉर्ट हो,
तो इसमें शॉर्ट है, इसकी वजह से ये जंपर पे और ट्रैक पे जो लोड पड़ा उसकी वजह से ये ख़राब हो गया। ठीक है, तो इनको भी हम चेक करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को कर लेते हैं बजर मोड में और चेक करते हैं इसकी शॉर्टिंग कहाँ निकलेगी, इसमें शॉर्ट क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो एक हमने ट्रैक पे लगा दिया है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर और कलेक्टर टू बेस चेक करते हैं। तो देखें इसके अंदर आती है, ये शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट आ रहा है। यहाँ देखें ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रही इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैक टूटा हुआ है। और यहाँ देखें तो ये शॉर्ट है, ये भी, तो ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये लगे हैं पैरेलल में, तो एक शॉर्ट होगा तो सभी शॉर्ट बताएंगे। और इस साइड देखें तो यहाँ पर देखें दूसरी साइड में तो इसमें वोल्टेज है, इसलिए ये चेक नहीं हो रहा। तो उस साइड को हम बाद में करेंगे, पहले इस साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये रजिस्टर लगी थी, ये रजिस्टर की एक एक लेग जो है निकाल दी है। ठीक है, अभी क्या है, ये ट्रांजिस्टर है जो आराम से चेक हो जाएंगे आसानी से। तो इन ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो अगर इनमें एक शॉर्ट होता है तो उसकी वजह से क्या है, ये सभी शॉर्टिंग बताते हैं। तो हमने इसलिए रजिस्टर निकाली है कि एक एक करके चेक कर लेंगे। अब एक प्रोब को हमने कलेक्टर पे कर रखा है और देखें अभी शॉर्टिंग कहाँ निकलती है, कौन सा शॉर्ट निकलता है यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये देखें ये एक शॉर्ट बोल गया, ये भी सही है। और ये देखें यहाँ पर आ रही है शॉर्ट, तो ये एक शॉर्ट बता रहा है। और ये देखें तो ये देखो, ये देखें आप यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है, तो एक ये शॉर्ट है। ठीक है, इसको भी निकालेंगे बाहर अपने, और आगे वाला देख लेते हैं एक बार। तो ये तो शॉर्ट है ही, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए ये है शॉर्ट। ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर चेक किया तो शॉर्ट है। और ये वाला भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। तो ये शॉर्ट नहीं बता रहा, इस पर कंटिन्यूटी है जो सही आ रही है, ये ठीक है। और देखें तो इसमें और आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी सही है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ये ख़राब एक ही है, ये भाई ये ट्रांजिस्टर ये सही है। और ये लास्ट वाला एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, इस पर थोड़ा डाउट लगा था। तो ये देखिए ये भी, ये देखिए ये अभी कलेक्टर टू बेस शॉर्ट बता रहा है, कलेक्टर टू बेस। क्योंकि ये शॉर्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि वो एक ट्रांजिस्टर इसमें जो ख़राब था उसका कलेक्टर टू बेस शॉर्ट है, क्योंकि वो पैरेलल में लगे हैं। अगर एक शॉर्ट होगा तो सभी शॉर्ट बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे, एक बार इसको बाहर निकाल के फिर दोबारा फिर से एक बार कलेक्टर टू बेस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं बाहर इसको, और बाहर निकाल के फिर इसको चेक करेंगे कि बेस टू कलेक्टर शॉर्टिंग है या नहीं है। कोई भी पार्ट्स है जो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जितने ट्रांजिस्टर लगे हैं इनमें जो शॉर्ट होगा उसको निकालेंगे बाहर और चेंज करेंगे अपने। तो ये निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अच्छा ये निकल गया 1943, ये देख सकते हैं 1943 है। तो ये कंपनी के साथ के लगे हैं, जैसे कंपनी ने डाले थे वही सेम सीरीज़ है, मार्केट में जल्दी से ये मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसको करेंगे साइड में। और अभी चेक करते हैं इसके कलेक्टर टू बेस जो शॉर्ट बता रहे थे, ट्रैक शॉर्ट बता रहे थे। अभी चेक कर लेते हैं अपने, इसमें कुछ और भी शॉर्ट हो, क्योंकि चेक करना हमें ये तीनों पिनों पे आपस में चेक करना होता है। तो देख लेते हैं कौन सा अभी शॉर्ट बता रहा है। अभी देखें इसमें अभी सिर्फ वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी, वैल्यू शो करना चाहिए। और देखें इसके अंदर तो ये ठीक है, कलेक्टर टू बेस हम चेक कर रहे हैं तो कोई भी अलग से कंटिन्यूटी नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी इसमें कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, तो ये चेक हो गए।
तो आपको इसी तरह शॉर्ट चेक करना हो तो इसी तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका हो तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। मेन बात यह है कि हमें इसको चेक करना ज़रूरी होता है कि इसमें कौन सा ख़राब है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर हमने चेक कर लिए, ठीक है। और इस साइड में है दोस्तों डीसी करंट, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके अंदर, ये चेक नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वोल्टेज इसमें शॉर्टिंग होती है तो उसमें सप्लाई शो नहीं करता वो। तो ये ट्रांजिस्टर है जो हम नया लगाने वाले हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये है 2SA 1943, ओरिजिनल है बिल्कुल। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम उसकी जगह जो एक ख़राब निकाला था हमने। तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं वहाँ पे। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे रिपेयरिंग से रिलेटेड जो वीडियो हैं आते रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हेल्प होएगी। तो बने रहे वीडियो में। इसकी ट्रांजिस्टर की जो सोल्डरिंग कर लेते हैं, और सोल्डर करके आपको दिखाते हैं कि इसमें आगे क्या कमियां हैं। जो कमी है वो निकालेंगे। तो ट्रांजिस्टर को हमने दोस्तों इसके अंदर सोल्डरिंग कर दिया है, और जो इसमें एक ट्रैक टूटा हुआ था उस ट्रैक को भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो उस ट्रैक को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आयरन की मदद से आप सोल्डरिंग करके ट्रैक को जो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये इस ट्रैक को कर दिया है सोल्डरिंग। ये देख सकते हैं हमने इस ट्रैक को जो सोल्डरिंग की मदद से ट्रैक को कंप्लीट कर दिया है, मिलान कर दिया उसका। ठीक है, तो ये तो लग चुका है। और अभी आगे देखें, इसके अंदर इसका मुआयना और कर लेते हैं कि इसके अंदर और कुछ कमी है तो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये वाली इधर वाली साइड देखते हैं अभी। तो जो रजिस्टर हमने निकाली थी उस रजिस्टर को हमने लगा दिया है वापस, जैसे हमने निकाला था, एक एक लेग जिनकी निकाली थी। ठीक है, और ये जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये एक साइड में ट्रांजिस्टर लगे तो दोस्तों वर्किंग में थे, क्योंकि इसमें ऑडियो आ रही थी। ठीक है, वैसे ट्रांजिस्टर जलता है तो दोनों साइड में ही एक एक कम से कम जलता है। ख़राब होते हैं तो दोनों साइड से ही ज़्यादातर ख़राब होते हैं ट्रांजिस्टर, यानी सिंगल साइड से ख़राब नहीं होता, दोनों साइड से ख़राब होते हैं ज़्यादातर, देखा गया है एम्पलीफायरों में। तो ये जो ख़राब था हमने ये चेंज कर दिया था। ठीक है, और इसका जो ट्रैक था हमने ये ट्रैक भी लगा दिया है, और अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे इसमें सप्लाई देके। और ये देखें जो ट्रैक है यहाँ पे मोड़ पे जो ये हमने लगा दिया, कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, सोल्डरिंग से। और अभी इसकी एक बार वोल्टेज सप्लाई जो देख के हम देखेंगे कि इसमें सप्लाई जो है कहाँ कितनी क्या आ रही है। तो सप्लाई आने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि इसमें अभी कुछ फॉल्ट है या फिर ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसके साथ अभी हम इसका जो ड्राइवर बोर्ड है, इस ड्राइवर बोर्ड को अटैच करेंगे, और उसके बाद आप इसको सप्लाई ऑन करके इसके देखेंगे इसमें क्या कमी है या फिर क्लियर हो चुका है। तो ड्राइवर बोर्ड को लगा लेते हैं, तो बने रहे वीडियो में। तो ये दोस्तों हमने ड्राइवर बोर्ड के जो कनेक्शन थे, जो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई के जो दोनों साइड के लगा दिए। ठीक है, और अभी इसको करते हैं ऑन, और फिर देखते हैं इसमें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। जो सप्लाई पहले इसमें मिसिंग थी वो देखते हैं। तो मल्टीमीटर को कर लेते हैं, अभी हमने कर दिया इसको ऑन। अभी ये ऑन कर दिया हमने, ये देखिए फैन चल चुका है। और अभी चेक कर लेते हैं सप्लाई दोनों साइड की। देखिए इमीटर और बेस पर तो वोल्टेज 42 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए प्लस वाली साइड में दोस्तों ये 80 से ऊपर आ रहे हैं, 90 वोल्टेज के आसपास। तो ये देखें, तो मॉसफेट से वोल्टेज आ रहे हैं, तो वो शायद हो सकता है मॉसफेट में दिक्कत हो। तो यहाँ वोल्टेज जो है 42 वोल्टेज के आसपास आनी चाहिए, 40-45 वोल्टेज के। तो मॉसफेट की जो लो रेल है और हाई रेल है, ये जो आपस में मिक्स है, शायद हो सकता है मॉसफेट ख़राब हो। एक बार इसके वोल्टेज जो है चेक कर लेते हैं। ये एच रेल, हाई रेल और लो रेल जो है दोनों मिक्स हो चुकी है। तो इस मॉसफेट को निकाल लेते हैं बाहर अपने पहले। तो ये देखिए, ये मॉसफेट जो है हमने यहाँ से निकाल लिया, ये देख सकते हैं। तो मॉसफेट को निकाल लिया है। इस मॉसफेट का नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको चेक करेंगे अपने
तो इस पे नंबर लिखा है, देखें IARF 150N 150N है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, ये ख़राब हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से जो वोल्टेज हैं जो वो मिक्स हो रहे हैं, दोनों वोल्टेज हाई रेल और मिड रेल जो। तो मॉसफेट को चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं ये शॉर्ट है या फिर। तो ये देखें यहाँ पर हमने चेक किया तो ये शॉर्ट ही बता रहा है। तो ये देखिए तीनों पिन है जो इसकी आपस में शॉर्ट बता रही है। तो ये मॉसफेट है ख़राब, ठीक है। और इसके जगह हम दूसरा लगाएंगे। तो दूसरा लगाएंगे दोस्तों, आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आगे की रिपेयरिंग है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।